नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक, और आपको होमवर्क दिए थे कि ये सारा चीज़ को लर्न कर लेना है। कौन कौन चीज़ 8.1 में जो कि यूज होगा, ये सारा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो कि अच्छे प्रकार से लर्न कर लिए होंगे। और आज के क्लास में सीखेंगे चैप्टर जो कि 8.1 में जो भी प्रश्न दिया गया उस पर जो कि चर्चा करूंगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, और समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ऑटोमेटिक सभी प्रश्न जो भी बताएंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी कि ये बोला है त्रिभुज को बना कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया गया कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। दूसरा काम कहता है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास कीजिएगा, जो भी त्रुटियां, जो भी आपके अंदर में अभी भी त्रुटियां हैं, तो वो सारा चीज अब जो कि क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, जैसा कि यहाँ पे हमने सारा चीज लिख लिया। कोई भी प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो पहले हल दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हल दे दिया। ये सारा चीज जो जो भी चीज दिया गया, ए बी बोला 24 सेंटीमीटर, बी सी बोला 7 सेंटीमीटर, कोण बी बोला 90 डिग्री। जो समकोण की बात किया जाता है समझिएगा वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोण बी दे दिए 90 डिग्री। ज्ञात करना है साइन ए और कोस ए, फिर साइन सी और कोस सी। दूसरा कंडीशन में साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक त्रिभुज चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए हमें एक फिगर चाहिए। तो यहाँ पे एक फिगर में ले रहा हूँ। क्लियर है? फिगर में ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ किया। फिगर में ए बी समकोण दिया गया, तो बी हमेशा सीधा जो खंबा के तरह लकीर जाता है, एकदम खंबा, सीधा खंबा वाला, उस वो होता है 90 डिग्री का एंगल। ध्यान में रखना। अगर हम अभी पूरा पूर्ण रूप से सीधा है तो मेरे जो जमीन पे आधार जो बनेगा ना, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देगा। क्लियर है? ध्यान में रखना। ये जो पूरा खंबा जो सीधा दिख रहा है आपको, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, और जहाँ 90 डिग्री एंगल है वहां बोला बी को रखने के लिए, बी और सी। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो है कि 90 डिग्री जो भी होगा वो स्थिर रहता है, और आपस में आपका लंब और आधार क्या था, अदला बदली होते रहता है। ये तो हमने पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको रिपीट हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो लंब और आधार जो है कि हमेशा अदला बदली होता है। सबसे पहली बात क्या, ए बी दिया गया 24 सेंटीमीटर, ए से बी दिया है 24, तो यहाँ पे लिख लेता 24 फिलहाल के लिए। बीसी दिया गया 7 सेंटीमीटर, बीसी लिख लिया 7 सेंटीमीटर। हमें कौन घर छोड़ा है, जो छोड़ा है उससे पहले आपको ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें पता है अगर हम इसको थीटा मानेंगे, ठीक है, अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। बाकी बात ये आधार कहलाता है, और लंब और आधार आपस में हमेशा अदला बदली होते रहता है। ये भी मायने में सेट कीजिएगा। हम अगर इसको भी लंब बोल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परफेक्ट होगा। तो और इसको आधार भी बोल सकते हैं, तो वो कौन बेस पे बोलेंगे, थीटा यहाँ रख लेंगे तो उस बेस पे हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान में रखना है। तो भाई हमें यहाँ पे ये वाला चीज पता करना है। तो ये वाला चीज पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को जो है कि लाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का जो रूल नियम है वो चीज जब तक फॉलो नहीं कीजिएगा तो जो है कि आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहीं से बना रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला कहता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होना चाहिए, सारा चीज हमने पहले बतला दिया। क्लियर कर दे। अच्छा, कर्ण की बात बोले तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, यानी ए सी आपका कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं या करके AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर, अब लंब बोले ये भी बोले या ये भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब हम बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस हम बोल सकते हैं आधार क्या बोल सकते हैं, BC का स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये दोनों में से एक चीज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे त्रुटि नहीं होगा, कहीं पे गलती की बात नहीं है। चाहे आप ये चीज लिख करके बैठा दीजिए, या फिर ये वाला लगा करके बैठा दीजिए, या फिर यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी सॉरी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक उतार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, हमने आपको दोनों बता दे ताकि यहाँ से देख देख के आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो बोले कर्ण के बाद बोले AC, AC कुछ नहीं है, तो यहाँ पे AC कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखना यहाँ पे, AC ही रख देता। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, AC का स्क्वायर बराबर AB क्या है भाई, AB देखिएगा 24 है, तो यहाँ पे बोल देता हूँ 24 का स्क्वायर, यानी लंब आपका 24 है। और BC क्या है भाई,
BC की बात बोले तो 7 है, यानी कि आधार क्या है 7 है। तो हमने यहाँ पे आधार लिया है किसको, BC को लिया है। तब BC ये या ये दोनों में से एगो लिखे ना, परफेक्ट हो जाएगा। कर्ण लिखे या ये लिखे, ठीक है, तो आपका परफेक्ट होगा। हमने यहाँ पे दोनों लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हल कीजिए 24 का स्क्वायर। भाई 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए। बोलेगा पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पता अभी अगर नहीं भी है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है कि क्रिएट कर देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ फास्ट चाहिए खोजता है ना। तो अभी यहाँ पे जैसे हल, जैसे देखिए पता नहीं है तो देखिए निकालने के लिए एक समझे तो 1 से 100 तक, जहाँ तक भी है 100 तक बिना ट्रिक का निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, पिछलका वाला का वर्ग कीजिएगा, 4 का वर्ग तो हो जाता है 16। अब क्या कीजिएगा, हाथ में कैरी 1 बचा है, अब सबको गुना कर लीजिएगा, यानी कि 2 चौके 8, 8 गुना 2, 8 गुना 16, हाथ में था 1 तो 16 1 हो जाता है 17, फिर 1 बचा। अब ये वाला इसको वर्ग कर दीजिए जो पीछे में बचा, ये ना, तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4, 1 था हाथ में तो 576 हो जाता है, ठीक है, यानी कि पहले वाला को वर्ग किया। अब प्लस 7 का वर्ग तो पता है कि 49 होता है, सबको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 9 6 15 करीब 5 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, यानी कि A स्क्वायर बराबर होगा 625। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखिए AC स्क्वायर स्क्वायर पट्टी जाएगा तो रूट के अंदर जाएगा, तो हम कह सकते हैं ना कि AC बराबर स्क्वायर को पट्टी भेज दे रहे हैं, रूट के अंदर हो जाएगा 625। क्लियर है, 625 का वर्गमूल की बात किया जाए तो 25 होता है। ये सब चीज थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ये निकल गया 25, यानी कि AC निकल गया 25। अब जो भी पूछेगा वो फटाक से निकाल देंगे, अब कुछ नहीं करना भाई, ये बस इतना सही तामझाम था। अब हम आते हैं 1 नंबर प्रश्न को उठाते हैं, समझिएगा, अगर समझ गए तो टोटल प्रश्न अपने से बना लीजिए। साइन A है, हमें साइन A का वैल्यू चाहिए और हमें चाहिए कॉस A का वैल्यू, ठीक है, कॉस A चाहिए। साइन A का फॉर्मूला लाल कक्का याद करवाए थे, लाल कक्का है ना, साइन A का फॉर्मूला लाल लाल कक्का, नीचे में के है L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन A का फॉर्मूला आ जाएगा L बटे के बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लाल कक्का में आता है। और कॉस का बोल सकते हैं आधार बटे कर्ण बोल सकते हैं, आधार बटे कर्ण ये भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में बोल दीजिए, लिख दीजिए लंब आधार लंब कर्ण, ये चीज कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगा। अब बोले लंब की बात क्या जाए तो लंब यहाँ पे खोजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, लंब खोजना है ना, ध्यान से देखिए। कहाँ से भाई ए बोल रहा है, ए बोल रहा है भाई, ए बोल रहा है, थीटा बोल रहा है ए को बनाने के लिए, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे थीटा रखने बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लंब ढूंढेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ना, तो यहाँ ए दिया है तो ए को थीटा मानेंगे, समझिए मेरी बात, ए दिया है ए को थीटा मानेंगे, है ना, और थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है। क्लियर है, तो थीटा का सामना की बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ होगा, तो लंब हो जाएगा 7, ठीक है। और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, तो कर्ण आपका 25 से होगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण आपका हो जाएगा 25, ध्यान में रखना, इक्वल। अब आधार तो ए बी से चेक करना है, क्योंकि ए ही बोला है थीटा यूज करने के लिए, ए तो यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया, हमें आधार चाहिए, कर्ण ये हो गया, तो आधार कौन होगा 40, ये 24 डिग्री 24 हो जाएगा, ठीक है, तो आधार हो गया 24, कर्ण आपका हो जाएगा 25। इस प्रकार से जो आप फटाक से निकाल लें। अब देखिए सेकेंड की बात किया जाए, सेकेंड सिचुएशन की बात किया जाए, केस नंबर सेकेंड की बात किया जाए, तो ये कहता है भाई आपकी बात थोड़ा सा ना बदल दिया गया है ना, थोड़ा सा बदल दिया, कहता है साइन C निकालो और कॉस C निकालो, ये बोला, तो साइन C बोले तो इसका भी फॉर्मूला लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा L बटे के लिख देते, ठीक है, L बटे के हो जाएगा यानी लंब बटे कर्ण, और कॉस का भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, रहेगा फॉर्मूला यही, लेकिन आंसर होगा अलग अलग। कैसे, यहाँ पे बोल दिया गया ये जो C है ना, C को थीटा मानो, तो C तो यहाँ पे है थीटा, तो सेकेंड स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे माने थीटा, सेकेंड स्टेप यहाँ पे माने लिख देते बड़े, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो थीटा ये वाला आपकी बार माने, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब, तो थीटा के सामने 24 है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा लंब, कर्ण तो आपका 25 से रहेगा, इससे तो कोई बहस नहीं है ना। कॉस C तो C यही है, C को मानेंगे थीटा, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, तो आधार क्या आ जाएगा 7, यानी कि आधार को कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में ए बोलते हैं आधार को, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका 7 बटे हो जाएगा 25, ये आपका दो आंसर, 1 नंबर का
दो आंसर ए नंबर का टोटल अब आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको समझ में आया तो आप नेक्स्ट प्रश्न भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे आकृति 2 नंबर प्रश्न में कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर दिया गया है, ठीक है, 10p और कोट आर का वैल्यू ज्ञात करना है। अभी तुरंत हमने बताया 1 नंबर प्रश्न, जहाँ पे कि हम यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लेता था, ठीक है, थीटा यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि खंबा है तो खंबा वाला 90 डिग्री, बाकी बाद यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लेते थे, ये थीटा होगा या ये भी थीटा हो सकता है। थीटा के सामने वाले भुजा लंब, इधर थीटा के सामने वाले भुजा, जिधर जहाँ थीटा रहेगा उसका सामने लंब। अगर थीटा नहीं भी देते हैं, जैसे पिछले में आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पी बोला तो हम पी बोला तो पी से देखेंगे लंब होगा, आर बोलेगा तो आर से लंब देखेंगे, और थीटा बोलने के बाद थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा नहीं भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पी और आर को फोकस करना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए विदाउट कोई थीटा पीटा नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ले भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखिए 12 दिया गया, 13 दिया, हमें ये चाहिए, और ये आपका कर्ण होता है हमेशा, और ये लंब, ये लंब और दाल तो आपस में बदलते रहता है, हालांकि फिलहाल के लिए मान लें। जब पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख लेता हूँ सब। कर्ण क्या भाई, कर्ण आपका ये 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 लिख लिया कर्ण, है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, बराबर लंब क्या है आपका 12 है तो 12 लिख लिया, स्क्वायर प्लस आधार क्या, आधार कुछ नहीं है तो आधार कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो एक्स बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो इसको एज्यूम कर लीजिए क्यू, चलिए कुछ नहीं, क्यू आर लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्यू आर, आधार क्या है क्यू आर है, क्यू आर लिख लिया। अब 13 के स्क्वायर रहता है 169 बराबर 12 के स्क्वायर रहता है 144, ये सब याद होना चाहिए, प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर होगा, ब्रैकेट नहीं भी दीजिएगा, समझ जाइएगा कि भाई क्यू आर का स्क्वायर दिया गया। अब 169 तो 169 ये प्लस से माइनस हो जाए 144 और बराबर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, 169 में से 144 घटेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ 1 में से 1 गया खल्लास, तो हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर पट्टी जाएगा तो टोपी पहन जाएगा, ठीक है। तो टोपी पहनाता चले यहाँ से बनाता हूँ, तो टोपी पहनेगा तो हम कह सकते हैं कि 25 पर टोपी पहना दिए बराबर हो जाए क्यू आर, है ना। तो अब 25 का बारह जाता है 5, यानी कि क्यू आर का वैल्यू आ गया 5, तो सीधा कर दीजिए क्यू आर बराबर 5, तो ये क्यू आर का वैल्यू आ गया 5, यानी कि यहाँ पर आ गया 5। अब जो भी चीज़ बोलेगा ज्ञात करना ज्ञात हो जाएगा। हमें बोला कि 10p माइनस कॉट आर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10p से चेक करना है, तो हमने बोला p यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा लेते थे, अब थीटा नहीं देखना तो p से देखिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये p है तो p के सीधे वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाएगा, जो बोले वहीं से देखते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पे थीटा रहता है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, जहां से बोलेगा ज्ञात करने के लिए वहां हम थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेते थे थीटा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये p है तो p से सीधा क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि लंब आपका तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लीजिए ना, फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार और माइनस इसका आ जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब लंब देखिए पी से देखना, यहाँ पी लिखा हुआ है ना, पी से देखना, पी से लंब क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और आधार तो यही ये साइड में आधार होगा क्योंकि कर्ण ये साइड में रहता है, तो हो जाएगा ये 12 आधार माइनस आधार देखना है, आर से देखना है यहाँ इस बार, ठीक है, यहाँ देखिए आर लिख दिया ना, आर से देखना, तो आर यहाँ पे होगा, आर से सीधा, तो आर के सीधा जो सामने है वो लंब कहलाएगा, तो लंब हो जाएगा 12, ठीक है, और आधार हो जाएगा, सॉरी आधार ना, ये तो लंब ना हो गया 12, तो आधार हो जाएगा 5 आपका, तो ये हो गया 5 आधार, क्लियर। लंब की बात बोलेगा तो ये लंब हो गया, ठीक है, आधार बटे लंब, लंब तो ये हो जाएगा, आर से देखेगा तो ये लंब हो गया, तो लंब आपका हो जाएगा 12। अब 5/12 प्लस है, 5/12 माइनस है, तो घट के हो जाएगा 0, जो कि राइट आंसर यही हो गया, क्लियर है। लिखिए, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का जो कि मान प्रकलित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात करेंगे। दे दिया गया साइन ए का वैल्यू दिया गया है ना, फॉर्मूला हमको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है 3 और कर्ण है कितना 4 है, तो ये तो फिक्स कर दिया गया। हमें निकालना आधार, यानी ए निकाल, ए बराबर वाट निकाल लेना, कॉस ए का वैल्यू निकालना और टेन ए का वैल्यू निकालना, ठीक है। ये फिगर के अनुसार से आएंगे तो इस प्रकार से फिगर बना देता हूँ, क्योंकि लंब आपका 3 है तो ये 3 हो जाएगा,
कर्ण आपका 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ए दिया, देखिए कॉस ए दिया गया और 10A, ए बी से ना देखते लंब और आधार चेक करते हैं, तो ये के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, बाकी बाद ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर बनाना चाहते हैं फिगर बना सकते हैं। हालांकि यहाँ विदाउट फिगर से भी आपका जो कि आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लंब और कर्ण आपका फिक्स कर दिया गया, सिर्फ आधार चेक करना है। और ये बोल दिया कि भाई हमें cos A चाहिए और tan A चाहिए। ठीक है तो लंब A से चेक करेंगे ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ए के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, उधर कर्ण हो गया, तो ये होगा आधार, तो कोई डाउट ना होगा। गलती से ए यहाँ लिखेंगे तो ये फिर 3 जो है ना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंब ये हो जाएगा, तो ध्यान में रखना, छोटा मोटा सब फॉर्मूला लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण आपका 4 है तो हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर लंब की बात किया जाए, लंब आपका 3 दिया गया तो 3 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार तो पता नहीं तो आधार ए बी है ना, ए बी लिख लिया। ठीक है, ए बी आधार है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर था 16 बराबर 3 का स्क्वायर था 9, ये भाई बराबर कैसे दे दिया, प्लस न होगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, 9 इधर आ जाए, 16 में से 9 घट गया, बराबर बचेगा ए बी का स्क्वायर, 16 में से 9 घटेगा 7 बचेगा। चलिए लिख दो 7 बराबर ए बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर है पट्टी आ जाए तो टोपी पहनेगा, ए और बी पहन जाएगा टोपी। ठीक है, ए और बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 7, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ए बी निकल गया रूट के अंदर 7, यानी कि आधार निकल गया, सब चीज निकल गया। विदाउट फिगर से भी आप आ सकते हैं। कॉस ए पूछा है, ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये हमने ट्रिक में बताया था, लाल का ट्रिक था। फिर एक होता है tan A, तो tan A का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो आधार की बात क्या, आधार भी तुरंत निकाले √7, तो √7, कर्ण कितना है 4, तब 4 है ना। लंब की बात क्या जाता है, लंब अभी तो आपका निकला है 3, तो 3 है ना। आधार की बात क्या जाता है, आधार आपका क्या निकला है भाई, आधार √7, तो √7 आता है। यहाँ से भी देख सकते हैं, ए से देखेगा तो ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये कर्ण होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए देखिए 4th नंबर का था कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ए पूछा गया, ए पूछा, यहाँ पे भी अगर फिगर नहीं भी बनाऊंगा तो चले जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिगर में बनाऊंगा, कुछ और बोलने वाला हूँ जो कि थोड़ा बहुत जो डाउट बचा है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये पहले तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया, बनाना स्टार्ट किया, 15 गुना में है तो गुना चल जाएगा भाग में, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है, यानी आधार हो गया 8, लंब हो गया आपका 15 हो गया, ये सीधा सीधा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको अलग करके भी बोलते। अब अगर मैं फिगर ही बना, थोड़ा सा फिगर बना, फिगर पे यहाँ पे चर्चा करूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट और जो कि आपका डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। ये भाई हमने बना दिया समकोण। ठीक है, अब यहाँ पे ए ज्ञात करने की बात किया जाए, साइन ए बोला और सेक ए बोला, वो फिक्स नहीं किया है। 1 नंबर 2 नंबर सब में जो प्रश्न बनाए थे तो वहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है ए बी का वैल्यू दिया रहता था, बी सी का वैल्यू दिया रहता था, तो जो भी है तो वैल्यू दिया रहता है। अभी हमने 3 नंबर जो बताया वहाँ पे ए बी बी सी नहीं दिया था, बस लंब और कर्ण दिया गया है। और 4 नंबर में भी आपका ए बी बी सी करके नहीं दिया गया, बस इसको हल करके। तो इससे एक चीज का खुलासा यह होता है कि ए बी सी कहीं पे भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि ए आपका यहीं पे होगा, यहाँ भी ए हो सकता है, ऐसा नहीं कि बी आपका यही होगा, कहीं भी ए बी सी का स्थान हो सकता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से हम ए बी सी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है, सेक ए निकालना है और साइन ए निकालना है। इसका मतलब कि ए का बात किया जाए तो ए यहाँ पे यूज करना है, सी यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ से चेक करेंगे लंब ये बताए। ठीक है, तभी तो होगा ये लंब। और आपका देखिए कोट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार आपका हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15। अगर फिगर से आएंगे तो ऐसे ना होता है, तो फिगर से ये हो गया, इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन हालांकि फिगर का यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो आपका सस्पेंशन हो, 1 नंबर में कुछ और बना दिए, 2 नंबर में किसी और तरीके से बना, तो 1 नंबर में ए बी और बी सी करके दिया था, 2 नंबर में पी क्यू आर करके दिया गया था, और यहाँ पे 3 नंबर में देखिए ए बी बी सी कुछ नहीं था, और 4 नंबर में भी ए बी बी सी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी की विद्रोह रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर का आवश्यकता नहीं है, नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने फिगर को डिवोर्स कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आ जाते हैं। चलिए इधर से आते हैं, है ना।
नहीं तो यहाँ पे लिख लो क्या, चले चले बनाता है यहाँ से। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला वही लगाना आपको, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण यहाँ पे देख लीजिए, आधार है और लंब है, कर्ण नहीं दिया गया तो कर्ण को कुछ नहीं है तो एक्स मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए एक्स है, या तो नहीं वो भी नहीं मानना चाहते कर्ण को के से दिखाते हैं ना, के का स्क्वायर बराबर लंब की बात की जाए, यहाँ दिखा आधार दिखा 8, लंब है 15, तो यहाँ पे बोले 15 का स्क्वायर प्लस आधार की बात किया जाए, देखिए ए से आधार दिखाया 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और के स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, सबको जोड़िएगा 4 5 हो जाएगा 9, 6 2 हो जाएगा 8 और 2 तो 2 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण बराबर है टोपी पहनेगा तो 289 हो जाएगा, 289 17 का क्या है, वर्गमूल है, तो 17 का वर्ग, ये 289 का वर्गमूल 17 होता है, ठीक है। तो ये 17 आपका निकल गया भाई। आपसे जो पूछे बना दीजिए, साइन ए पूछे तो फटाक से साइन ए बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, है ना। लंब की बात बोले तो लंब आपका 15 है तो 15 लिख दीजिए, कर्ण आपका निकला 17 तो 17 हो गया, कहानी खत्म। सेक ए पूछा तो फटाक से सेक ए का फॉर्मूला लगाए, सेक ए का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे आधार। ये सारा ट्रिक में हमने बता दिया, अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहला वीडियो जो कि आप देख लीजिए, डिस्प्ले के अंत में भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण अभी अभी तुरंत हमने जस्ट निकाला 17, और आधार की बात किया जाए तो आधार आपका दिया गया 8, तो हो गया 8। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, क्लियर है। लिखिए, देखिए 5 नंबर थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। कहते यदि सेक थीटा, यहाँ पे थीटा दे दिया गया, ठीक है। कहते यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी कि सब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है ना सबको प्रकलित कीजिए, यानी कि साइन निकालिए, कोस निकालिए, सेक निकालिए, टेन निकालिए, कोट निकालिए, कॉसेक निकालिए, इस प्रकार से सब का वैल्यू पूछ दिया गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमें एक यहाँ दिखे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला था कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका 13, आधार आपका 12, हमने थोड़ा सा तोड़ करके भी लिख दिया, कर्ण है 13, आधार है 12, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर में इतने से हम छोड़े थे, ये सॉरी 4 नंबर में, 5 नंबर में थोड़ा सा बढ़ाया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना भाई, कर्ण आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब की बात बोले, लंब है ही नहीं, तो ठीक है, तो लंब को एल से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। एल स्क्वायर प्लस आधार कितना 12 है तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर भी दे सकते हैं, एल स्क्वायर भी दे सकते हैं, ए स्क्वायर भी दे सकते हैं, ध्यान में रखना कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 बराबर एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 हम कह सकते हैं 169, तो 169 144 प्लस है पट्टी आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा बराबर एल स्क्वायर, 169 में से 144 घटाएगा तो बचेगा 25 बराबर एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब एल बराबर की बात किया जाए, स्क्वायर है पट्टी आएगा, टोपी पान जाएगा 25, रूट के अंदर 25, तो यहाँ पे फाइनल रूप से 25 का बार आता है 5, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते एल बराबर 5, तो एल बराबर क्या निकल गया भाई 5। अब सब चीज निकल गया, निकालिए सब चीज लिखिए एकदम स्टार्टिंग से, साइन थीटा, थीटा, फिर साइन थीटा का फॉर्मूला आता है क्या चीज, लंब बटे लंब, चलिए लंब बटे कर्ण, फिर लिखे कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटे कर्ण, फिर लिखे साइन हो गया, कॉस हो गया, है ना, तो फिर लिखे टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे आधार होता है, फिर लिखे कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटे लंब होता है, फिर लिखे सेक थीटा, सेक थीटा हालांकि यहाँ पे ये दिया गया फिर भी लिख लेता हूँ, सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण बटे आधार होता है, फिर लिखे कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, ये कॉसेक थीटा है ना, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब सब पे बैठा दीजिए जो जो दिया गया, लंब की बात बोले तो 5 है, कर्ण की बात बोलिए तो कर्ण आपका निकल गया 13 दिया गया पहले से निकाल के, आधार की बात बोले तो आधार आपका देखिए, आधार आपका 12 है, ठीक है, थोड़ा सा मिस नहीं करना, आधार आपका 12 है तो 12 लिख ले, कर्ण तो आपका 13 है, लंब की बात बोले तो लंब आपका 5 निकला है तो 5 हो गया, आधार की बात बोले तो आधार आपका 12 है तो 12 लिख लिया, आधार आपका कितना 12 तो 12 लिख लिया, लंब आपका निकल गया 5 तो 5 लिख लिया, कर्ण आपका 13 है, ठीक है, और आधार आपका कितना भाई आधार आपका 12 है तो यहाँ पे 12 लिख लिया, फिर कर्ण की बात बोले
तो कर्ण आपका 13 है तो यहाँ 13 लिख लिया, लंब तो निकाल दिए 5 तो 5 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी आपका सभी आंसर हो गया। क्लियर है, लिखिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो और जहां कहता है कि cos ए बराबर cos बी है, तब सिद्ध करके दिखाना, यानी दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम फिगर का हेल्प लेंगे, ठीक है। न्यून कोण का मतलब होता है छोटा कोण, ध्यान में रखना है। न्यून कोण का मतलब छोटा कोण, उच्च कोण का मतलब बड़ा कोण। तो कोण ए बराबर कोण बी न्यून, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां पे ए और बी कर रहा है बराबर है, यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण बी यहाँ पे बराबर, cos ए और cos बी बराबर, यानी क्या, ध्यान से देखिए, न्यून कोण का मतलब था छोटा कोण। तो एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई समझिए, यहाँ पे ये होगा आपका बी, सॉरी बी यहाँ पे तो ले नहीं सकते क्योंकि ए बी छुटका दिया, तो यहाँ होगा सी, ये होगा ए, ये होगा बी। देखिए अभी न्यून कोण है, सी आपका 90 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू बताता है, और त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है ना, बिल्कुल। अब ये 90 डिग्री हुआ, तब ए और बी तो 90 से तो छोटा ही ना होगा, बिल्कुल 90 से छोटा होगा। क्या पता 45 45 हो, 45 45 90 90 180 नहीं, और 45 45 ही होगा, क्योंकि ए बराबर बी बोल दिया, बोले सिद्ध कीजिए ए बराबर कोण बी है, तो हालांकि हमको पता है कि 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए यहीं से उठा लेते हैं, cos ए जो दिया गया उसी से आते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं cos ए बराबर cos, है ना, cos बी उठा लिए, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, काहे उतना तम झम में फंसेंगे, जो दिया गया इसी को काहे न उठा लेते हैं, है ना। तो इसी को उठा लिए और यहाँ से फॉर्मूला यूज लगाएंगे, यानी ए से थीटा माने ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या आता है, लंब होता है ना। तो याद रखना, तो लंब, तो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos ए का फॉर्मूला बताए, तो cos ए का फॉर्मूला होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण, और इधर भी cos बी का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। अब यहाँ से बैठाएंगे क्या होगा, ये थोड़ा सा दिखा दिए कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ऐसा नहीं कर दीजिए कि दोनों कटा दीजिएगा, अलग अलग आधार बटे कर्ण है। तो ऐसा करते हैं, एगो बड़की बड़की ए से दिखा देते हैं, है ना, आधार बटे कर्ण लिख देता हूँ, बड़ी वाला के, एगो आधार बटे कर्ण छुटकी वाला के लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान में रखना थोड़ा देर के लिए। तो आधार देखिए cos ए से हो जाएगा लंब बी और सी, और आधार हो जाएगा ए और सी, ठीक है। तो आधार हो गया ए सी, और कर्ण की बात किया जाए, कर्ण तो आपका ए बी ही होगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे आधार देखिएगा ए बी से देखिएगा, ठीक है। तो बी से ये हो जाएगा लंब, ये बी के सामने वाले हो जाएगा लंब, तो आधार हो जाएगा बी सी, नहीं बिल्कुल बी सी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है ए बी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कर्ण क्या आ जाएगा ए बी होगा। अब समझिए, ये ए बी और ये ए बी बराबर बराबर कट जाता है, ए और बी और ए बी कट गया, तो बचा क्या, बचा ए से सी बराबर बी से सी, यानी कहता है जितना पावर ए सी भुजा को है उतना पावर बी सी भुजा को है। जब ए सी बराबर बी सी है तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी भी होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, कोण ए सी बराबर बी सी जैसे हो गया, यानी कि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं। और यही चीज सिद्ध करना था, तो बोल दीजिए प्रूव, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। तो साथियों हमने क्या क्या 1 से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट किया, और प्रश्न इनमें से जो कि बच गया है जो नेक्स्ट दिन मैं कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।